पहला सवाल सुनिए बेटा। ये कह रहे हैं कि किस राज्य में देश की प्रथम एआई सिटी बनाई जाएगी। ऑप्शन आपके पास में 4 हैं: उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाई जाएगी? कौन सा राज्य है? तो वो राज्य बेटा हमारा उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत की पहली एआई सिटी बनेगी। तो देखो, भारत की प्रथम एआई सिटी, एआई मतलब समझ रहे हो या पूरा नाम बताऊं? कई बार बता दिया है। क्या कहते हैं इसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल। जो लिख लेते हैं, एआई का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल, हिंदी में कहते हैं कृत्रिम इंटेलिजेंस। और हिंदी में क्या कहते हैं एआई को बेटा? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो भारत की प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कहाँ बनाई जाएगी? तो राज्य का नाम बताना है। तो मैंने अभी आपको राज्य का नाम बताया है, उत्तर प्रदेश। अच्छा बताओ, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर ये बनाई जाएगी? तो स्थान का नाम है बेटा लखनऊ। तो अब ऐसा याद रखो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाई जाएगी। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं वो कमेंट करके बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कौन है। ये मैंने बताया था पिछली क्लास में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक, ये कमेंट करके बताएं। जो जीएस पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, वो बच्चे इसका जवाब दें। ठीक है? तो बाकी पता है बेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कमेंट करके बताना है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड में किस प्रथम भारतीय महिला को नियुक्त किया गया है? भारत की पहली महिला का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन की गवर्निंग बोर्ड की मेंबर बनी है। उनका नाम क्या है? ऑप्शन लिखा हुआ पीटी ऊषा, ऑप्शन है बीटा दानी, ऑप्शन है मनिका बत्रा, ऑप्शन है शरद कमल। तो शरद कमल तो पुरुष हो गए, वैसे भी ऑप्शन बाहर हो जाएगा। ये महिला का नाम बताना। 3 ही विकल्प हैं ABC, कौन सा आंसर हो सकता है? तो बेटा इसका सही आंसर है बीटा दानी। बीटा दानी। जो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, अगर इसकी आपने नोट्स बना ली और रिवीजन अच्छे से कर लिया तो पूरे भारत में कोई भी एग्ज़ाम हो आपको यहाँ से सवाल मिलेंगे। अभी तो हम पहले पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, समझौते पढ़ेंगे, एक्सरसाइज पढ़ेंगे, हर चीज़ को लेकर चलेंगे। हम खेल जगत पढ़ेंगे, कंप्लीट जीके हो जाएगा, कंप्लीट करंट हो जाएगा। कोई सा भी एग्जाम निकाल लो आप। ठीक है? तो बीटा दानी। ठीक है? चलिए एक हेडिंग बना देना है, 2-4 बातें और नोट कर लो आप। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसको शॉर्टकट में बोलोगे ITTF। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल।
ऐसे सवालों के जवाब हर बच्चा नहीं लगाता है। ये जो फेडरेशन है, इस फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी बेटा? टेबल टेनिस का फेडरेशन है, ये बना था 1926 में। इस फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो बेटा इस फेडरेशन का मुख्यालय लुसाने में। और बता सकते हैं लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड। देखिए कह रहे हैं ये जो फेडरेशन है, इस फेडरेशन की गवर्निंग बोर्ड की पहली भारतीय महिला, इसकी गवर्निंग बोर्ड में नियुक्त प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला कौन है? उनका नाम क्या है? तो बेटा उनका नाम है वीटा दानी, वीटा दानी। इम्पोर्टेंट सवाल है, पेपर में आ सकता है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF 1926 में बना था, लुसाने में हेडक्वार्टर है। और बीटा दानी जो है वो पहली भारतीय महिला है जो इसमें एज ए मेंबर चुनी गई है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए किस देश को रुपए में भुगतान किया? भारत ने कच्चा तेल खरीदने के लिए पहली बार किस देश को रुपए में भुगतान करा है? रुपए दिए हैं, ना कि डॉलर। ऑप्शन है सऊदी अरब, ऑप्शन है कतर, ऑप्शन है कुवैत, ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, UAE। तो बेटा इसका सही आंसर है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात, देखिए संयुक्त अरब अमीरात की जो कैपिटल है वो आबू धाबी है। और इसी आबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बना था, बताया था मैंने। बताओ संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? क्या है? दिरहम। और संयुक्त अरब अमीरात से भारत ने तेल खरीदा है, तो उसके बदले क्या दिए हैं? क्या दिए बताओ? रुपए। ठीक है, तो भारत ने UAE के साथ रुपए में व्यापार, किस चीज़ का व्यापार? कच्चा तेल, रुपए में व्यापार किया। संयुक्त अरब अमीरात के साथ में भारत ने रुपए में व्यापार करा है। ठीक है, तो रुपए में व्यापार करने का मतलब होता है कि जितने का तेल हुआ उतने हमने रुपए दिए हैं, ना कि डॉलर। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? देखिए एक तो डॉलर की निर्भरता कम हो जाएगी। मान लो कोई आदमी ऐसा है जो नेपाल से हमारे यहाँ आता, वो कोई सामान खरीदता है, तो वो कहता है नेपाली रुपया ले लो। हम कहते हैं नहीं जी, हम क्यों लेंगे, तू हमें डॉलर दे। तो उन्होंने कहा डॉलर तो ना है, तो मैंने कि सामान ना देंगे तुझे, तू जा। लेकिन अगर हम नेपाली रुपया ले लें तो हमारा सामान बिकेगा नहीं बिकेगा? भाई नेपाली रुपया हम नेपाल में जाकर चला दें, कुछ और सामान नेपाल से हम लिया मैं। ठीक है, तो इसी तरीके से संयुक्त अरब अमीरात के साथ में डॉलर में व्यापार ना करके तेल का भारत ने रुपए में करा है। तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो भारतीय रुपया जो है
वो इंटरनेशनल स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत बनाएगा, फ़ायदा मिलेगा भारतीय रुपए को। और दूसरा, डॉलर की निर्भरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने रुपए में व्यापार करा। तो याद रखें, अच्छा सवाल बनेगा ये। संयुक्त अरब अमीरात, किस राज्य में भारत ने अपना पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया है? पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया है। 4 विकल्प लिखे हुए हैं, गुजरात, तमिलनाडु, गोवा और उड़ीसा। गुजरात, तमिलनाडु, गोवा और उड़ीसा। आंसर क्या हो सकता है? ये मामला क्या है पता? यह है भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन। ये शुरू किया है किस राज्य ने? गुजरात ने। अब ये मामला क्या है मैं इसे बताऊंगा, पहले आप एक बात नोट कर लीजिए। भारत का प्रथम पनडुब्बी पर्यटन, ये पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू हुआ है भारत का किस राज्य में? तो बेटा राज्य का नाम है गुजरात। और सुनिए, गुजरात में भी कहाँ? तो द्वारका बेट, द्वारका बेट। अब ये मामला क्या है, इस मामले को साधारण भाषा में आप समझिए। क्या होगा, एक पनडुब्बी होगी, समझो क्या होगी, एक पनडुब्बी होगी। पनडुब्बी होगी तो पनडुब्बी की साइडों में जो विंडो होती है ना, वहाँ पे सीटें लगी हुई होंगी। वो उस पनडुब्बी में आप बैठोगे और पनडुब्बी में बैठ के आप पनडुब्बी की सहायता से नीचे चले जाओगे समुद्र में, और वहाँ से जाकर समुद्र का या द्वारका नगरी जो भगवान कृष्ण का बसाया हुआ शहर था, आप उसका नज़ारा देख पाएंगे, उसके आसपास की चीज़ों को बना पाएंगे। अब देखो ये क्या मामला है, क्या मामला है। एक पनडुब्बी मान लो बनाई जाएगी, बहुत सारी बनाई जाएंगी, हम तो एक की बात कर रहे हैं। उस पनडुब्बी में आप बैठोगे और बैठ के पनडुब्बी आपको नीचे लेकर चली जाएगी, और वहाँ 100-200 मीटर नीचे जहाँ तक भी वो जाएगी, वहाँ से आप समुद्र का नज़ारा देखेंगे। अब इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा नहीं मिलेगा? आप चले गए, आपने आकर मुझसे कही अरे बड़ा अच्छा था भाई साहब, मैं गया था, बड़ा मज़ा आया मुझे, तो पनडुब्बी में गया था, ये हो गया वो हो गया, तारीफ़ करोगे। मैं कहूँगा अच्छा, तो कल को मैं भी टिकट लूँगा, मैं भी जाऊँगा। तो सब पर्यटन क्या होगा, मजबूत होगा उस इलाके का, नहीं होगा। तो अब याद रखना, कौन सा राज्य ऐसा है जिसने पनडुब्बी पर्यटन को शुरू करा है समुद्र में? तो वह है गुजरात। और कहाँ से शुरू हो रहा है? द्वारिका से, द्वारिका बेट जो गुजरात में पड़ता है वहाँ से। ये कह रहे हैं पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को किस केंद्र शासित प्रदेश ने लागू किया है? सबसे पहला लागू करने वाला तो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, लक्षद्वीप है, या फिर वो है चंडीगढ़। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब शुरू हुई थी? तो विश्वकर्मा योजना शुरू हुई थी 17 सितंबर 2023 को। ठीक है, इसे लागू करने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश, लागू करने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश जो बना बेटा वो है जम्मू कश्मीर। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में क्या है, जैसे कुम्हार हैं, है ना, बढ़ई हैं, और भी कारीगर हैं। ठीक है, तो सरकार इनके दर्जी हैं, दर्जी कपड़े सिलने वाले, और भी शिल्पकार हैं, सरकार उनको प्रमोट करेगी और कुछ वो ऋण सुविधाएं भी देगी उन लोगों को इस योजना के तहत। तो बस आप इतना सा याद रखो, 2023 का प्लान था ये। ठीक है, पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो जम्मू कश्मीर।
उत्तर प्रदेश का प्रथम फ्लोटिंग रेस्टोरेंट किस शहर में बनाया गया है? कह रहे हैं लखनऊ, नोएडा, वाराणसी या प्रयागराज। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरता हुआ, तो उत्तर प्रदेश का प्रथम फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, इसका मतलब क्या है कि ये रेस्टोरेंट है और ये तैर रिया है। ठीक है, ये बनाया गया है। कहाँ बनाया गया भैया, किस शहर में? तो इस शहर में बनाया गया है, शहर का नाम है प्रयागराज। और इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन करा हमारे माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन भी करा था। और किस नदी के किनारे पर इसको बनाया गया है? तो नदी है यमुना। कहाँ? यमुना। उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ रेस्टोरेंट, हिंदी में ये भी कह सकते हो, तैरता हुआ रेस्टोरेंट कहाँ बना है? प्रयागराज में। और प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रश्मि शुक्ला किस राज्य की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? रश्मि शुक्ला को किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनाया गया है? ऑप्शन है मेघालय, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो कहाँ की है वो रश्मि शुक्ला बेटा? महाराष्ट्र की। मैं 3 सवाल बताऊंगा, तीनों याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट हैं। एक सवाल तो ये आता है कि भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिदेशक को कहते हैं डीजीपी। तो भारत में कौन सी महिला ऐसी थी जो सबसे पहले डीजीपी बनी थी? भारत की पहली महिला डीजीपी, तो उनका नाम था कंचन चौधरी भट्टाचार्य। और ये कहाँ की बनी थी? कहाँ की बनी थी? उत्तराखंड। तो सवाल पूछा जाए कि देश की पहली महिला डीजीपी कौन थी, तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ये नाम याद रखें। अब सवाल ये आता है कि महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? महाराष्ट्र की प्रथम महिला डीजीपी कौन बनी है? रश्मि शुक्ला। अजय एक सवाल और बताओ। अभी मैंने बताया था आपको कि जो मेघालय है वहाँ की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है। आप रेगुलर पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए, केवल लिखने भरने से काम नहीं चलता। ठीक है, तो मेघालय की पहली महिला डीजीपी का नाम इदासिसा नाम आया था, इदासिसा नोंगरांग। अरे आया था, सवाल नहीं आया था? बताया था बेटा, याद किया करो, देखो तभी तो आप कामयाब होगे। मेघालय की प्रथम महिला डीजीपी, उनका नाम है इदासिसा इदासिसा नोंगरांग। मैंने बताया था ना, खासी समुदाय से आती है। मेघालय में क्या है? गारो, खासी, जयंती और है ना जनजातियाँ हैं, तो खासी समुदाय से आती हैं। तो बताइए, भारत के किसी राज्य की पहली महिला डीजीपी कंचन चौधरी भट्टाचार्य, या यूँ कह दो भारत में
पहली डीजीपी जो बनी महिला वो कौन थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य, उत्तराखंड में बनी थी वो। ठीक है। महाराष्ट्र की पहली डीजीपी कौन बनी है? रश्मि शुक्ला, और डीजीपी को कहते हैं पुलिस महानिदेशक। और मेघालय की पहली महिला डीजीपी बनी है, हाँ, इदासिसा नोकरांग। और ये सवाल ऐसा भी आ सकता है, पूर्वोत्तर की पहली महिला डीजीपी, जो 7 सिस्टर्स के स्टेट है ना, उनमें पहली महिला डीजीपी है ये। तो पूर्वोत्तर की पहली महिला डीजीपी कौन है? तो भी नाम इदासिसा नोंगरांग का आएगा, नोंगरांग। चलिए अगला सवाल देखो। अगले सवाल में कह रहे हैं, ये कह रहे थे बेटा कि दुर्घटना हॉट स्पॉट को मैप करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? दुर्घटना हॉट स्पॉट, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, तो उस जगह को दुर्घटनाओं का हॉट स्पॉट क्या कर दिया? बना दिया जाता है। फिर उसे गूगल मैप पर डाल दिया जाए, तो जब गाड़ी चलेगी तो अनाउंस होगा, नहीं होगा, है ना, कि आ गए, हाँ, संभावित दुर्घटना क्षेत्र है, सावधानी से चले। जैसा कहीं टर्न होता, एक तीखा मोड़ होता, अब जो तीखा मोड़ है एकदम, अब वहाँ दुर्घटनाएं अक्सर होती हैं। आप गए यूं करके टर्न करके, उधर से कोई यूं करके टर्न कर गया, देख नहीं पाए, टकरा गए, तो ऐसी जगह को दुर्घटना हॉट स्पॉट कहते हैं, जहाँ ज़्यादातर दुर्घटनाएं होती हैं। तो कौन सा ऐसा स्टेट बना है जिसने उसको मैप करा है? तो वो काम किसने करा बेटा? तो वो काम करा है पंजाब ने, पंजाब। देखिए, दुर्घटना हॉट स्पॉट को मैप करने वाला प्रथम राज्य है। कौन बना? बोलो। हाँ, प्रथम राज्य बना कौन सा? पंजाब। पंजाब में मैपल्स ऐप, एक इनका ऐप है जिसका नाम है मैपल्स ऐप। ये जो मैपल्स ऐप है ना, ये पंजाबी भाषा में है, पंजाबी भाषा में। तो क्या होगा, जैसी दुर्घटना संभावित क्षेत्र आएगा, हॉट स्पॉट आएगा, 100 मीटर पहले ही, जैसा आप गूगल मैप लगाते नहीं लगाते, तो उसमें से आवाज़ आती नहीं आती कि राइट टर्न लें, लेफ्ट टर्न लें, सीधा चलें, 100 मीटर दूर और है, ऐसा अनाउंस होता नहीं होता? तो ऐसी पंजाबी में ये जो मैपल्स ऐप है, ये पंजाबी में क्या करेगा? अनाउंस करेगा, क्योंकि पंजाब में, तो पंजाबी में अनाउंस करेगा। और उससे क्या होगा, 100 मीटर पहले ही बता देगा कि आगे दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, सावधानी से चलें, सावधानी से चलें। तब तक ये बोलता रहेगा, अनाउंस करता रहेगा, जब तक वो हॉट स्पॉट नहीं निकल जाता। तो इससे बताओ दुर्घटनाओं में कमी आएगी नहीं आएगी? अच्छा तुम बताओ, बरसात का समय चल लिया है, बरसात के समय पे तुमने देखा होगा रोड में गहरे गहरे खड्डे होते हैं, गड्ढे होते नहीं होते? तो कुछ लोग क्या करते हैं, समझदारी दिखाते हैं और वहाँ पर कोई चीज़ खड़ी कर देते हैं, रोड पे ही खड़ी कर देते हैं, ताकि दूर से आदमी देख ले कि यहाँ नहीं जाना है, यहाँ गड्ढा वगैरह हो सकता है। ऐसा करते नहीं करते? गाँव में तो पेड़ उड़ की जड़ भी लगा देते हैं, डाल देते हैं वहाँ ना, ताकि वो दूर से दिखाई दे जा। वरना पानी भरा हुआ है समझिए, और आप तेज़ गति से उस रोड पर आए और गड्ढे में गाड़ी का टायर पड़ा, दुर्घटना ना होगी? तो वो हॉट स्पॉट ही तो बनाया जाता है इस तरह से, ठीक है। और मेरा तो ये मानना है, देखिए, कि बहुत सारी दुर्घटनाएं भारत में लापरवाही की वजह से होती हैं, बहुत सारी, जहाँ लोग लापरवाही से यातायात मतलब वाहन चला रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा मौत लापरवाही से होती है। दूसरा, मौत लापरवाही के साथ साथ, हाँ, जो दुर्घटना संभावित क्षेत्र होते हैं, ठीक है, उनके लिए तुमने देखा होगा रोड पे बैनर लगे हुए होते हैं, लिखा होता है दुर्घटना संभावित क्षेत्र, धीरे चले। उन्हें पढ़ता कौन है? जो गाड़ी में पीछे बैठा है ना वो पढ़ता, जो चला रहा वो नहीं पढ़ता। तो दुर्घटना किसकी वजह से होगी? चलाने वाले की वजह से होगी या बैठने वाले की वजह से है? चलाने वाले की वजह से। उनने तो पढ़ा ही नहीं, उनने पढ़ा ही नहीं, तो वो, अच्छा वो पढ़ने लगा तो वैसा दुर्घटना हो जाएगी।
अरे वो लिखा हुआ पढ़ने लगा बेचारा, तो वैसे दुर्घटना हो जाए, उसका ध्यान भटक जाएगा मान लो। ये अच्छा हिसाब है कि गूगल मैप पर डाल के वो बताता रहेगा कि 100 मीटर, 90 मीटर, 80 मीटर दूर जो है दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, कृपया धीरे चलें, कृपया धीरे चलें, कृपया धीरे चलें। और वो अनाउंस कर करके धीरे करवा के गाड़ी छोड़ेगी, है ना। पीछे पिताजी बैठे मान लो और आप भगाए चले जा रहे हैं कार, तो पिताजी कहेंगे तो सुनाई ना आ रही है, इतनी देर से गूगल मैप शोर मचा रही है, दुर्घटना संभावित क्षेत्र, हर के चलें, धीरे चलें, धीरे चलें, और तू भगाए चला जा रहा। तो ऐसे में भी आदमी क्या करता है, सचेत हो जाता। और वैसे भी आप जानते हैं जब अनाउंस होते हैं तो अनाउंसों से लोग जो हैं ज़्यादा सचेत हो जाते हैं। इससे पता यूरोप के दुनिया में, यूरोप ऐसा महाद्वीप है जहाँ सबसे कम दुर्घटनाएं हुई हैं, सबसे कम दुर्घटनाएं सड़क वगैरह की सबसे कम दुर्घटनाएं हुई हैं यूरोप महाद्वीप में, बाकी महाद्वीपों के मुकाबले। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, चलो, तो मैं तो मानता हूँ कि अगर ऐसा हो जा तो वास्तव में दुर्घटनाओं में बड़े पैमाने पर गिरावट देखी जाएगी। बोलो, बड़े पैमाने पर गिरावट देखी जाएगी। चलिए अगला सवाल देखें क्या लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक किस शहर में संपन्न हुई है। अब कितना अच्छा सवाल है, पहली बैठक है ये, वो भी अंतर्राज्यीय जलमार्ग विकास प्राधिकरण परिषद की। अभी विकास परिषद बना है, उसकी पहली बैठक हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता रही हूँ मैं आपको। कलकत्ता में, नई दिल्ली में, डिब्रूगढ़ में या वाराणसी में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक हुई है। ये अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ हुई है। तो मैं आपको बता दूं ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा पेपर में। इसकी बैठक हुई है बेटा कलकत्ता में, और इस बैठक के जो अध्यक्ष थे, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता करी है, उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल। इस बैठक में क्या हुआ है, जो जलमार्ग है ना, जलमार्ग, जैसे कि नेशनल वाटरवे नंबर 1, बोलो, हाँ, इलाहाबाद से हल्दिया तक, डिब्रूगढ़ से सदिया से धुबरी तक, ऐसे ही जलमार्गों का डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है। तो याद रखो, अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, और उसके अध्यक्ष कौन थे, सर्बानंद सोनोवाल थे। चलिए आज का आखिरी सवाल देख रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो आखिरी सवाल है ये भी कह रहे हैं घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित पहली महिला कौन बनी है जो घुड़सवारी करती हैं। ऑप्शन है दीपा कर्माकर। तो दीपा कर्माकर कौन सा खेल खेलती हैं। दीपा कर्माकर कौन सा खेल खेलती हैं, जिम्नास्ट। पूजा तोमर, अरे मैंने बताया था पूजा तोमर पर सवाल, पहला गोल्ड मेडल उन्होंने जीता, ठीक है। तो वो जो होती है ना फाइट जो होती है, जो महिलाओं की फाइट होती है, उसकी बात चल रही है, ठीक है। भवानी सिंह अभी बताया था, तलवार बाजी उनका खेल है। तो कौन सा नाम बचा, कीर्ति सिंह। तो ऐसे लिखेंगे एक लाइन बस कीर्ति सिंह के बारे में, घुड़सवारी में, बल्कि ऐसे लिखें, चलो, घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली ये प्रथम महिला हैं। घुड़सवारी के खेल में
अर्जुन अवार्ड का सम्मान किसको मिला है, तो उनका नाम है दिव्य कीर्ति सिंह। ठीक है, चलो बेटा बाकी कल देखते हैं।